अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 के मैथ्स का यूनिट नंबर 1 जो है उसकी रिव्यू सॉल्व करेंगे और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको टिक करना है। सबसे पहले आपके पास ए है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं, वो इस वाले में है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर आ जाता है आपके पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द। जब आप नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं तो आप किस साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं? लेफ़्ट साइड से ना, तो इसको आपने लेफ़्ट करते हैं ना। फिर आपके पास आ जाता है इन नंबर 38,101 द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इज़। तो जो 8 है ये थाउजेंड्स की पोजीशन पे है और इसके बाद 3 डिजिट्स हैं, ये 8000 है, तो आपने 8000 को करता है ना। उसके बाद आपके पास है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट जब आता है तो वो नंबर होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइन्स होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर अगर आप 0 to 9 देखो, सिंगल डिजिट्स में देखो, तो सबसे जो उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर है वो 9 है। तो जितने ज़्यादा नाइन्स होंगे इसका मतलब है कि वो उतना ही ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ई आ जाता है 34,011 इज़ ग्रेटर देन। ये किससे बड़ा है? तो ये जो है 34,010 से बड़ा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो हंड्रेड्स की जगह पे 1 है। ये जो है इससे ग्रेटर हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा है। ये वाला नंबर भी यहाँ पर 2 है, ये भी बड़ा है, और यहाँ पर एंड पे 12 है, 212, तो ये भी बड़ा है। तो सबसे छोटा नंबर इनमें यही है जो इससे छोटा है। ठीक है, आपने बेसिकली बताना था कि ये नंबर जो है वो ग्रेटर है किससे, तो ये सिर्फ इसी से ग्रेटर है। बाकी सारे जो 3 नंबर्स हैं वो ग्रेटर हैं और उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये स्मॉलर हो जाएगा। आगे हमारे पास एफ ऑप्शन है 31,108 इज स्मॉलर देन। अब उसने कहा है ये किससे छोटा है, तो अगर आप ऑप्शन ए देखें 31,106, ये तो खुद ही इससे छोटा है। हमने तो बताना है कि इससे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है। फिर आप देखें 31,107, ये भी इससे छोटा है क्योंकि ये 108 है। अब ये देखें 30,000, ये तो बिल्कुल ही 30,000 है, 31,000 भी नहीं है, तो ये भी छोटा है। तो सिर्फ ये एक नंबर है 31,109, ये 108 था, ये 109 है। तो ये जो है नंबर इससे बड़ा है, बाकी सारे नंबर्स खुद ही इससे छोटे हैं। ठीक है, ये आपके जो है एमसीक्यूज़ हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। ये आप पीछे जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 उसमें सॉल्व कर भी चुके हैं, इसकी आपकी प्रैक्टिस है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया नोटबुक पर। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से लिख लेना है। जो बच्चे बिल्कुल रिव्यू एक्सरसाइज से देख रहे हैं और उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं देखी, वो पहले जाकर एक्सरसाइज 1 देखेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, क्योंकि उसमें मैंने ये सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है जो रिव्यू में रिपीट हो रहा है। तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा और फिर आपको इसकी भी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब आपने देखना है थाउजेंड्स में क्या आ रहा है। 43,000 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 43,000। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 40 के स्पेलिंग में यू नहीं आता, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है। मैं 3 लिखना भूल गई हूँ। 43,000, फिर आगे क्या है 567, तो आप लिखेंगे 567। इसका बी पार्ट है हमारे पास 97,741। फिर भी हम इस पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000 लिख लेंगे। अब ये देखें थाउजेंड्स में हमारे पास क्या आ रहा है 97,000, 100 में हमारे पास क्या आ रहा है 700 और टेंस और वंस में हमारे पास क्या आ रहा है 41। तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। 97,000 741।
ये आपका बी भी हो गया। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ऊपर लिखने का ये फ़ायदा है कि जिस तरह आप हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है तो आपको पता होता है कि आपने हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं लिखना, तो इससे थोड़ा सा इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्लियर हो जाती है। अब हम इसको लिखेंगे 52,000 100 में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। 16 है तो आगे लिख देंगे एंड 16। डी पार्ट देखें, इसमें भी हम पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिख लेंगे। अगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है आप हर क्वेश्चन में लिखें, लेकिन अगर आपसे गलती हो सकती है तो फिर आपने मेक श्योर कर लेना कि आप लिखें ताकि मिस्टेक के चांसेस ना हो। अब ये क्या बन रहा है 46,000, तो आप लिख दोगे 46,000। फिर आपके पास है 700, तो आप लिख दोगे 700 एंड 43। अब हम इसका ई पार्ट देखेंगे। ये है 58,649। 58,649। एफ देखें इसका 95,202। अब इसमें हमारे पास टेंस में कुछ भी नहीं है, टेंस की जगह पर 0 है। 95,202। अब इसका जी पार्ट देखें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये देखें सिर्फ 10,000 के नीचे जो है 1 है और वंस के नीचे 7 है, तो ये बन जाएगा 10,000 एंड 7। कोई हमारे पास हंड्रेड्स नहीं है और कोई हमारे पास टेंस भी नहीं है, तो ये है 10,000 एंड 7। अब हम इसका एज पार्ट देखेंगे। ये है हमारे पास 86,950। 86,950। अब नेक्स्ट देखें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 6 है, तो ये 60,000 है। इसमें भी क्या है, सिर्फ 60,000 है और 32 है, हंड्रेड्स नहीं है और अलग से थाउजेंड्स भी नहीं है, सिर्फ 10,000 में 6 है। तो इसमें भी आप लिख देंगे 60,000 एंड 32। अब इसका के पार्ट देखें। ये है आपके पास 52,901। 52,901। लास्ट है आपके पास 36,427। 36,427। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।
स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और ये है हमारे पास राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म और इसको भी हम रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है 53,672। मैंने आपको तरीका ये बताया था, आपने फर्स्ट डिजिट लिखना है, उसके बाद आपने नंबर्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 और उसके बाद जितने नंबर्स हों उतने आपने ज़ीरोज़ बना देने हैं। ये बन गया 50,000। फिर आपने अगला डिजिट लेना है, उसके आगे जितने नंबर्स हों उतने ज़ीरोज़ बना देने हैं। ये बन गया 3000। फिर आप फिर अगला डिजिट लेंगे, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 600 आ गया। फिर 7 है, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा। और 2 है, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। इसका बी पार्ट देखें, 7 है सबसे पहले, 7 के बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 70,000 हो गया। फिर 4 है, 4 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये 4000 हो गया। फिर 3 है, 3 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये 300 हो गया। 1 है, 1 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा और फिर एंड पे लास्ट वाला 1 आ जाएगा। इसका सी पार्ट देखें, सबसे पहले आपके पास है 25,609। तो पहले तो ये 2 लेंगे हम जो 10,000 की जगह पे है, इसके बाद 4 डिजिट्स हैं तो हम 4 ज़ीरोज़ डाल देंगे, ये हो गया 20,000। फिर आ जाएगा 5 और 5 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आएंगे, 5000। फिर हो जाएगा 6, 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आएंगे, ये हो जाएगा 600। टेंस की जगह पर वैसे ही ज़ीरो है तो बस ज़ीरो आ जाएगा और फिर वंस की जगह पर 9 है तो 9 आ जाएगा। डी पार्ट देखें, 65,743। तो पहले तो हम 60,000 को सेपरेट करेंगे, फिर हम 5,000 को सेपरेट करेंगे, आगे हमारे पास 7 है तो फिर हम 700 को सेपरेट करेंगे, आगे हमारे पास 4 है तो हम 40 को सेपरेट करेंगे और फिर 3 को सेपरेट करेंगे। इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ई पार्ट देखें, 78,945। तो पहले आपने 7 लेना है, उसके बाद 4 नंबर्स हैं तो 4 ज़ीरोज़, ये हो गया 70,000। फिर जो है 8 आ जाएगा, 8 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़। फिर 9 है तो 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 900 आ जाएगा। फिर 40 आ जाएगा और एंड पे 5 आ जाएगा। अब इसके एफ पार्ट देखें, 92,502। तो सबसे पहले आपने 9, 4 डिजिट्स आएंगे, 4 ज़ीरोज़, 90,000 हो गया। फिर आपने सेपरेट कर लेना है 2000 को, फिर आपने सेपरेट कर लेना है 500 को, फिर टेंस वाला 0 आ जाएगा और एंड पे 2 आ जाएगा। अब इसका जी पार्ट भी देखें, पहले 1 है, 1 के बाद 4 नंबर्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है, 10,000 हो गया। फिर 6 है तो 6,000 हो गया। फिर 2 है, 2 के बाद 2 नंबर्स हैं तो 200 हो गया, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर 7 है, 7 के बाद 1 नंबर है, 1 ज़ीरो आ जाएगा, 70 हो गया और एंड पे 2 आ जाएगा। इस तरह से करना है आपने। अब इसका एज पार्ट देखें, 6 है सबसे पहले 10,000 की जगह पे तो ये हमने 60,000 कर दिया। फिर 9,000 सेपरेट हो जाएगा, फिर 0 है तो 0 ही आएगा, फिर टेंस वाली जगह पे 7 है तो 70 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला देखें, ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है गलत हो गया था तो मैंने दोबारा लिख दिया, 27,869। तो पहले तो आप इसमें से 2 को सेपरेट करेंगे, आगे 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 20,000 हो गया। फिर 7 है, 7,000 आ जाएगा, फिर 8 है, 800 आ जाएगा, फिर 6 है, 60 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। जे पार्ट देखें, 32,786। तो पहले तो 3 है, 3 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 30,000 अलहदा हो गया। फिर 2 है, 2 के बाद 3 नंबर्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 2,000 अलहदा हो गया। फिर 7 है, 7 के बाद 2 नंबर्स हैं, 700 अलहदा हो गया, फिर 80 अलहदा हो गया और फिर 6 अलहदा हो गया। अब इसका के पार्ट देखें, 41,902। तो पहले तो आपने 40,000 सेपरेट करना है, फिर आपने 1,000 सेपरेट करना है, फिर आपने 900 सेपरेट करना है, फिर आपने 0 सेपरेट करना है और फिर आपने 2 सेपरेट करना है। और इसी तरह एल पार्ट जो इसका लास्ट है वो देखें, पहले आपने 60,000 को अलग करना है, फिर आपने 4,000 को अलग करना है, फिर आपने 700 को अलग करना है, फिर 50 को और फिर 3 को।
बारी बारी आपने हर डिजिट को पकड़ते जाना है, लिखते जाना है और हर नंबर के बाद जितने नंबर आ रहे होंगे उतने ज़ीरो लगाते जाना है। जैसे 6 के बाद 4 नंबर्स आ रहे थे तो 4 ज़ीरोज़ लगा दिए। 4 के बाद 3 नंबर्स आ रहे थे, 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। 7 के बाद 2 नंबर्स आ रहे थे, 2 ज़ीरो लगा दिए। 5 के बाद एक ही नंबर था, एक ही ज़ीरो आया। 3 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया। इस तरह से आपने जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। इनको हमने न्यूमरल्स में लिखना है। तो आपका एक क्वेश्चन है 51,586। सबसे पहले तो आपने वंस टेंस लिख लेने हैं। वंस, फिर आ जाएगा टेंस, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 1000 और फिर आ जाएगा 10,000। सबसे पहले थाउजेंड्स में क्या है 51,000, तो ये हो गया 51,000। हंड्रेड्स में क्या है 500, तो ये हो गया 500। और फिर क्या है 86, तो फिर आपने 86 लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 82,404। 82,404। अब इसमें टेंस में हमारे पास कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है 15,060। मेरे ख्याल से ये 600 होगा, तो ये है 15,660। नेक्स्ट हमारे पास है 21,105। तो ये आपके पास हो जाएगा 21,000। हंड्रेड में 1 आ जाएगा और फिर 5। अब इसमें टेंस में कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 23,506। तो 23,506, इसमें भी टेंस में कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 96,125। 96,000 हो गया, 100 हो गया और फिर 25 हो गया। और नेक्स्ट आपके पास है 67,003। इसमें ज़रा वंस टेंस करते हैं। 100, 1000, 10,000। अब इसमें क्यों किया मैंने ये भी बताती हूँ। 67,000 तो हो गया। अब हमारे पास क्या है 3, खाली 3 भी हो गया। ये दोनों नहीं है, तो जब नहीं हूँ उनकी जगह 0 लगाते हैं। और ये आपको ये लगाने से क्लियरली पता लगता है कि क्या मिसिंग है और आपने कहाँ पर 0 लगाना है। ठीक है। मैंने ये इन सारे क्वेश्चंस में यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज 1 करवा रही थी तो मैंने बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस के ऊपर ये लिख के आपको न्यूमरल्स में लिखवा दिया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आपने एक्सरसाइजेस देखनी है, फिर आपको रिव्यू की समझ आएगी। और एक्सरसाइजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। इसको हम नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। जो वहाँ पर कलर्ड डिजिट्स थे उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया और अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास जो हाईलाइट हुआ हुआ है वो ये 5 है। पहले तो हम इसकी प्लेस देखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो ये थाउजेंड्स की प्लेस पे है। ठीक है। सबसे पहले आपने बता देना इसकी प्लेस क्या है, थाउजेंड्स। और अब प्लेस वैल्यू भी बता देनी है। ये 5,000 बन रहा है क्योंकि 5 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 5 उसके बाद 3 डिजिट्स डाल के 5,000 पे लिख देना। नेक्स्ट आपके पास क्या है 24,360। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो सबसे पहले इसमें देखें 2 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, तो आपने बता देना है कि ये 10,000 की जगह पे है। नेक्स्ट आपने क्या करना है 2 लिखना है। सबसे पहले 2 के पास कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, तो जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये 20,000 हो गया। नेक्स्ट देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 4 जो है वो 10,000 की जगह पे है, तो सबसे पहले तो आपने 40,000 लिख देना है। और फिर ये 10,000 की प्लेस पे है तो आपने प्लेस भी बता देनी है कि ये 10,000 की प्लेस पे है। फिर आपके पास है वंस, टेंस, ये 0 टेंस की प्लेस पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सिर्फ 0 लिख देना है और फिर आपने बता भी देना है इसकी प्लेस क्या है टेंस। ये 4 देखें खाली 4 है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, कोई 0 नहीं आना। और इसकी प्लेस क्या है वंस की प्लेस पे है, तो आपने वंस लिख देना।
इसको देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये 6 जो है वो थाउजेंड्स की प्लेस पे है। आपने बता देना है कि 6 जो है उसकी प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स में है, और 6 लिख के जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 6000 हो गया। इसको देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये 10,000 की प्लेस पे है। इसके बाद 4 डिजिट है, 4 ज़ीरो आ जाएंगे, ये तो हो गया 50,000। और फिर आपने बता भी देना है कि इसकी प्लेस जो है वो 10,000 थी। ये किसकी प्लेस पे है, ये भी 10,000 की प्लेस पे है, तो आपने इसकी भी बता देनी है कि ये 10,000 की प्लेस पे है, और ये बन क्या रहा है 30,000। और यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है। पहले उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी और हमें कहा था एक्सपेंडेड में लिखो। अब वो हमें कह रहा है कि एक्सपेंडेड में मैंने लिख दी, आप इसको स्टैंडर्ड में करते हैं। आपने बारी बारी सारे डिजिट्स लिखते जाने हैं। 40,000 है तो 10,000 की जगह पर 4 आ जाएगा। फिर क्या है, 4,000 है, दोबारा से 4 आ जाएगा। फिर क्या है, 600 है तो 6 आ जाएगा। फिर क्या है, 80 है तो 8 आ जाएगा। और फिर क्या है, 3 है तो 3 आ जाएगा। तो ये बन गया 44,683। अब इसमें देखें, सबसे पहले 9 है, 9 आ गया। फिर 0 है, सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखना है, 0 आ गया। फिर 0 है, फिर 0 आ गया। फिर क्या है, 5, 5 आ जाएगा। और फिर क्या है, 4, 4 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, 90,054। अब देखें, सबसे पहले 2 है, 2 आ जाएगा। फिर क्या है, 9, 9 आ जाएगा। फिर क्या है, हंड्रेड्स में क्या है, 100 है, 1 आ जाएगा। फिर 0 है, 0 आ जाएगा। फिर 4 है, 4 आ जाएगा। तो ये बन गया 29,104। डी पार्ट देखें, सबसे पहले क्या है, 10,000 है, थाउजेंड्स का 10,000 का 1 आ जाएगा। फिर क्या है, 6,000, 6 आ जाएगा। फिर क्या है, 700, 7 आ जाएगा। फिर क्या है, 80, 8 आ जाएगा। और एंड पे क्या है, 5, 5 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स। ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर का होता है, और ये इक्वल का होता है। उसने कहा है नीचे आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, आपने उनको कंपेयर करके देखना है कौन सा जो है वो लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है, और आपने साइंस लगा देने हैं। अब ये देखें, ये है 5,847 और ये है 31,341। तो 5,000 बड़ा होता है या 31,000? 5 छोटा है ना, तो इसकी जगह जो है वो लेस देन का साइन आ जाएगा। बी पार्ट देखें, ये 34,000 है, ये 98,000 है। आपको पूरा भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्ट के डिजिट्स कंपेयर कर लें। तो 34 जो है वो लेस है, 98,000 बड़ा होगा, तो 34 की तरफ जो है वो लेस देन का साइन आ जाएगा। फिर क्या है, ये देखें, ये 50,000 है, ये 45,000 है। बड़ा कौन सा है, 50,000, तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ये देखें, ये 75,000 है, ये 21,000 है। 75 बड़ा है तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखें, ये भी 76 है, ये भी 76 है, तो इसमें तो हमें पता नहीं लगेगा। फिर क्या है, फिर हंड्रेड्स को देख लें, ये भी 6 है, ये भी 6 है। फिर हमारे पास क्या है, 43 है, 43 है। ठीक है, ये तो पूरा सेम हो गया। तो जो पूरा सेम हो गया उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट एफ पार्ट देखें, ये 37,000 है और ये 54,000 है। 37 छोटा होता है, 54 बड़ा होता है, तो इसकी जगह लेस देन का साइन आ जाएगा। फिर 66,000 है और 24,000 है, तो 66 बड़ा है, 24 छोटा है, तो इधर जो है वो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। और फिर 32 है और 26 है, तो 32 बड़ा होता है, तो इसकी जगह ग्रेटर का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है कि आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है, सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, वो लिखना है। फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढना है, वो लिखना है। और फिर सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है और वो लिखना है। कि मैंने साइजेस बना दिए हैं ताकि आपको याद रहे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा नंबर लिखना है। इसको अब हम नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले है आपके पास ए पार्ट 94,041, फिर है 84,405,
और फिर है 33,731। तो ये देखें, ये है 94, ये है 84,000 और ये है 33,000। नंबर्स को देख के पता चल रहा है इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 33, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। उससे बड़ा है 84, तो ये वैल्यू नंबर 2 पे आ जाएगी। और सबसे बड़ा है इनमें 94, तो ये हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो है वो सबसे पहले आ गई। सेकंड पे क्या है, 84,405। और थर्ड पे क्या है, 94,041। अब इसका बी पार्ट देखें, ये है 19,000, ये है 12,000, ये है 14। तो इनमें सबसे छोटा क्या है, 12, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आ जाएगा 14 और थर्ड नंबर पे आ जाएगा 19,000। अब हम इनको लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा 12,921, सेकंड नंबर पे आएगा 14,131 और थर्ड नंबर पे आएगा 19,375। सी पार्ट देखें, 45,000, 37,000, 42,000। सबसे छोटा क्या है, 37, फिर सेकंड पे आ जाएगा 42 और थर्ड पे आ जाएगा 45। तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखें, 37,358। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, 42,876 और थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 45,034। अब इसका डी पार्ट देखें, ये है 36,000, ये है 35 और ये है 37। तो सबसे छोटा है 35, फिर आएगी 36 वाली और फिर आएगी 37 वाली। तो अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, 35,242 फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे आ जाएगी 36,172 और थर्ड पे आ जाएगी 37,723। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसके सारे पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम नोटबुक पर समझेंगे और वहीं पर सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा नंबर और फिर सबसे छोटा नंबर। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं। ये है 12,000, ये है 14,000 और ये है 18,000। तो देखें इसमें सबसे छोटा क्या है, 12, 14 एंड 18। सबसे छोटा 12 है, यानी इसने सबसे एंड पे आना है, कि हमारी थर्ड वैल्यू होगी। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 18, तो ये नंबर 1 पे आएगा क्योंकि इसमें हम बड़े से छोटा लिखते हैं। और मिडल में क्या है, 14,601, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। अब हम इनको लिखते हैं, 18,624 सबसे बड़ा था, उससे छोटा था 14,601 और सबसे छोटा था 12,683। पार्ट 2 देखें, 16,000, 26,000, 14। तो सबसे बड़ा क्या है, 26,000, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर 16 और 14 में बड़ा कौन सा है, 16, तो ये वैल्यू नंबर 2 पे आ जाएगी और ये नंबर 3 पे आ जाएगी। अब हम इसको लिखेंगे, 26,133। नंबर 2 पे क्या आना है, 16,283 और नंबर 3 पे क्या आना है, 14,394। अब इसका सी पार्ट देखें, 23,913, 30,536 और तीसरी वैल्यू है 22,480। ये 23,000 है, ये 30,000 है और ये 22 है। तो सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है, 30,000 वाली ना, ये नंबर 1 पे आएगा। 23 वाली जो है वो बड़ी है 22 से, तो ये सेकंड नंबर पे आएगी। और फिर इस हिसाब से सबसे छोटी है ये वाली, तो ये सबसे लास्ट में आएगी। अब हम इसको लिख लेते हैं, 30,536, फिर हमारे पास है 23,913 और लास्ट में हमारे पास है 22,480। अब इसका डी पार्ट देखें, 54,788, 54,786, 54,790। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि ये भी 54 है, ये भी 54 है और ये भी 54 है। अब हम कंपेयर कैसे करें, थाउजेंड्स को तो हमने देख लिया, अब हम हंड्रेड्स देख लेते हैं। ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। अब हम टेंस और वंस को देख लेते हैं, ये 88 है, ये 86 है और ये 90 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 90,
नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर 88 और 86 में से बड़ा कौन सा है? 88, तो ये वैल्यू नंबर 2 पे आ जाएगी और ये 86 वाली जो है वो नंबर 3 पे आ जाएगी। अब हम इसको लिखेंगे 54,790। फिर कौन सी थी जी सेकंड वाली? 54,788। और फिर कौन सी थी? 54,786। ये आपकी यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस यूनिट की बाकी सारी एक्सरसाइजेस के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।